हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पैनलिज्म में। हम लोग देख रहे हैं एल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स और आज है इसका लेक्चर नंबर 5। ठीक, अभी तक हम लोग देख चुके हैं एल्कोहल का नोमेनक्लेचर, है ना, एल्कोहल का क्लासिफिकेशन और एल्कोहल्स का प्रिपरेशन। आज हम लोग देखेंगे फिनॉल का प्रिपरेशन यानी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। ठीक, लेकिन अभी तक जितना पढ़ाया गया है पीछे, यानी कि जो हम पिछले लेक्चर में देखे हैं यानी प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, उसको हम एक बार फिर से रिकैप करना चाहेंगे, देना चाहेंगे आप लोगों को। और आप लोग आज कॉपी पेन साथ लेकर बैठिए, है ना। साथ ही साथ आपको जो भी रिएक्शन लिखाया जाएगा आप उसको नोट करते चलिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहले एक बार हम आपको रिकैप दे देते हैं जो पिछला पढ़ाया जा चुका है। सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, है ना, यानी एल्कोहल बनाने की विधि। सो एल्कोहल बनाने के हमारे पास बनाने के लिए 3 मेथड्स थे हमारे पास, है ना, यानी 3 मेथड्स के ज़रिए हम लोग फिनॉल एल्कोहल की फॉर्मेशन या प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, पहला था हम लोगों का फ्रॉम एल्कीन, है ना, फ्रॉम एल्कीन, और सेकेंड था फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, और लास्ट था हम लोगों का फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, फ्रॉम एल्कीन से बनाने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड था बाय एसिड कैटालाइज्ड, बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। एंड सेकेंड मेथड था बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, एंड अगर हम सेकेंड की बात करें फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, तो इसमें भी बनाने के लिए 2 मेथड्स है एल्कोहल का। पहला बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एंड सेकेंड मेथड था फ्रॉम कार्बनिक कंपाउंड में बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। और फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट में हम लोग तीनों प्रकार के एल्कोहल्स, तीनों प्रकार के डिग्रियों का एल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का फॉर्मेशन कर सकते थे, है ना। सो इसमें हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल बना सकते हैं। 1 डिग्री को प्रिपेयर करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए था? फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। क्या चीज़ की ज़रूरत थी? फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। और 2 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए हम लोग चाहिए था एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ओके। एंड 3 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए हम लोग क्या चाहिए था? कीटोन, है ना, कीटोन। अगर हम लोग इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो HCHO फॉर्मेल्डिहाइड होता है ना, RCHO एसिटल्डिहाइड होता है, और RCOR क्या होता है? कीटोन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि फ्रॉम एल्कीन में बाय एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, हम इस रिएक्शन के द्वारा या फिर इस मैकेनिज्म के द्वारा हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल्स का फॉर्मेशन करते थे, है ना। 1 डिग्री नहीं, 1 डिग्री 2 डिग्री, ठीक है। बाय एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन के थ्रू हम लोग 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करते थे, जबकि बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के थ्रू हम लोग क्या करते थे? 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करते थे।
ठीक। और जो बाई एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन था जिसमें हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल को फॉर्मेशन करते थे, यह मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता था, है ना कि नहीं। और जो बाई हाइड्रोवर्शन ऑक्सीडेशन है जिसमें 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट था वो बनता है, ठीक। इसमें बात करें कि बाई रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, तो उसमें आप लोग बताए थे, एक चार्ट बताए थे कि जैसे हम लोगों के पास एल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। एल्कोहल 1 डिग्री होना चाहिए। तीनों में क्या रिलेशन होता है, अगर हमारे पास एल्कोहल है तो हम उसको कैसे एल्डिहाइड में बना सकते हैं, अगर हमारे पास एल्डिहाइड है तो हम कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में जा सकते हैं, अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हम लोग कैसे एल्डिहाइड में जा सकते हैं, और कैसे एल्डिहाइड से एल्कोहल में जा सकते हैं। अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो यहाँ पर जो आई बटन क्लिक हो रहा है वहाँ पर क्लिक करके आप लोग आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। सो अगर हमारे पास एल्डिहाइड है ना, रिडक्शन हम लोग करेंगे अगर एल्डिहाइड का, तो एल्डिहाइड के रिडक्शन क्या बन जाएगा, हम लोगों को एल्कोहल बन जाएगा 1 डिग्री, है ना। और अगर हम कीटोन का रिडक्शन करेंगे, है ना, तो हमारे यहाँ पर 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा, ठीक है। अगर हम 1 डिग्री का एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो हम लोगों को 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। अगर हम कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो हम लोगों को 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, है ना। और बाई रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड है हम लोगों के पास, अगर हम इसका स्ट्रॉन्ग रिड्यूस करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, है ना। यहाँ पर जो एल्डिहाइड और कीटोन का हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर माइल्ड रिडक्शन करते हैं, जबकि हम लोग जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसका जो रिडक्शन होता है वह स्ट्रॉन्ग रिडक्शन होता है ना। और कौन करता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, है ना। और यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम, इनमें तीनों में इसको एक ले सकते हैं, या फिर NaBH4 भी ले सकते हैं, है ना, इन दोनों के केस में। इसमें अगर एक चीज़ आप नोट कर पा रहे हैं कि यहाँ पर जो 3 मेथड्स थे हमारे पास एल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए, एल्कीन था, कार्बनिक कंपाउंड था, ग्रिगनार्ड था। लेकिन ग्रिगनार्ड रिएजेंट एक ऐसा मात्र है ना जरिया है एल्कोहल बनाने के लिए जिससे हम एल्कोहल 3 डिग्री बना सकते हैं, वेदर इट इज 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री। 3 डिग्री का एल्कोहल का फॉर्मेशन हम लोग थ्रू ग्रिगनार्ड रिएजेंट के थ्रू कर सकते हैं, है ना। अगर ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट का फार्मूला की बात करें तो यहाँ पर होता है RMgX, है ना, RMgX। तो यहाँ पर हम लोगों का पीछे का जो पढ़ाया गया था पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4, यह हमारा पूरी तरीके से रिवाइज हो चुका है। अब लोग आगे चलते हैं, जो हम लोग आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। सो अगर हम लोग फिनॉल की बात करें तो फिनॉल को हम लोग कार्बोलिक एसिड भी बोला जाता है ना, कार्बोलिक एसिड। और फिनॉल को अगर प्रिपरेशन की बात करें तो फिनॉल को बनाने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं, यानी 4 तरीके हैं। जैसे एल्कोहल को बनाने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स थे, ठीक उसी प्रकार फिनॉल को बनाने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं। पहला मेथड्स है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन या फिर हेलो एरिन, है ना। सेकेंड मेथड है बाई बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और थर्ड मेथड है फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट, और फोर्थ एंड लास्ट है फ्रॉम क्यूमीन, है ना। और जो लास्ट वाला है क्यूमीन के थ्रू फिनॉल की प्रिपरेशन नॉर्मली किया जाता है ना। पूरे वर्ल्ड वाइड में, पूरे संसार में सबसे ज़्यादा फिनॉल की प्रिपरेशन किया जाता है तो वह है हमारा क्यूमीन के थ्रू, ठीक है। सो 1 बाय 1 देखते हैं। तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। सो एज हम लोग जैसे आपको बताए हम कि फिनॉल को बनाने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं। अगर हम पहले मेथड्स की बात करें तो पहला मेथड्स का नाम है बाई हेलो एरिन्स, बाई हेलो एरिन्स। इस मेथड को आप लोग हेलो एरिन या हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर में, यानी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको आप पढ़ चुके हैं, है ना। सेकेंड है मेथड हम लोगों का बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, है ना। और थर्ड मेथड है फ्रॉम
डाई एजोनियम सॉल्ट, डाई एजोनियम सॉल्ट। और फोर्थ मेथड है फ्रॉम क्यूमीन, है ना। और ये जो क्यूमीन है, फ्रॉम क्यूमीन, फिनॉल को बनाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड्स माना जाता है फिनॉल को बनाने के लिए, और काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है ना। कन्वर्जन के लिए बोल देगा क्यूमीन से फिनॉल्स बनाइए, है ना। तो उस केस में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों का। सो देख लीजिए आप लोग फटाफट, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स को बनाने के लिए 4 मेथड्स हैं हमारे पास। बाई हेलोएरिन्स, है ना। सेकेंड मेथड है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। थर्ड मेथड है फ्रॉम डाई एजोनियम सॉल्ट। और फोर्थ मेथड है फ्रॉम क्यूमीन। ठीक, तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा मेथड्स, बाई हेलोएरिन्स के थ्रू। तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग बाई हेलोएरिन्स। साथ ही साथ आप लोग समझते चलिए और कॉपी पेन साथ लेकर बैठिए और उसको नोट भी करते चलिए, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग मान लीजिए यहाँ पर कोई क्लोरोबेंजीन है ना। यहाँ पर क्या है, ये क्लोरोबेंजीन है। इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और टेम्परेचर हम लेते हैं 623 केल्विन, 623 केल्विन एंड प्रेशर 300 एटीएम, है ना, एटमॉस्फेरिक। सो जो ये क्लोरोबेंजीन होता है ये बन जाता है हम लोगों का सोडियम फिनॉक्साइड, है ना। क्या बन जाता है, ONA प्लस, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड, है ना। इसको क्या बोला जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड, है ना। फिर इस सोडियम फिनॉक्साइड को हम लोग करते हैं इसका एसिडिफिकेशन, है ना। एसिडिफिकेशन मतलब इसका हम एसिड्स के साथ अभिक्रिया कराते हैं। मान लीजिए HCl ले लिए, तो ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है ये चेंज हो जाता है फिनॉल में, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा OH, तो यहाँ पर हम लोग का बन गया फिनॉल, ठीक है। सो हम लोग क्या किए, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं 600 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटीएम प्रेशर पर। तो ये जो क्लोरोबेंजीन होता है ये चेंज हो जाता है किसमें, सोडियम फिनॉक्साइड में। फिर इस सोडियम फिनॉक्साइड को हम लोग करते हैं एसिडिफिकेशन, मतलब किसी एसिड से रिएक्शन कराते हैं। तो ये जो सोडियम फिनॉक्साइड होता है ये चेंज हो जाता है किसमें, फिनॉल में, है ना। और यहाँ पर हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर जो हम क्लोरोबेंजीन से सोडियम फिनॉक्साइड बनाए हैं या फिनॉल बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर इतना अत्यधिक टेम्परेचर एंड प्रेशर को क्यों ले रहे हैं, है ना। वाई वी हैव मतलब हम लोग यहाँ पर इतने टेम्परेचर और प्रेशर को क्यों ले रहे हैं। कम टेम्परेचर लें अगर हम लोग इससे, तो अभिक्रिया होगा या नहीं होगा, है ना। तो इसका आंसर है कि जो हेलोएरिन्स होते हैं वह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, है ना, बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। इसके कई रीजन से, पहला है जैसे आप लोग पढ़े होंगे हेलो एल्केन्स और हेलोएरिन्स में, पहला है जैसे इसका रिजोनेंस इफेक्ट शो करते हैं ये, है ना। दूसरा है इनका जो कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 होता है ना। और साथ ही साथ ये रिपल्सिव बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। इसके कई रीजन से, इसलिए जो ये हेलोएरिन्स होते हैं ये आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको कराने के लिए हमको इतना अत्यधिक विगोरस कंडीशन देना होता है, तो इतना विगोरस टेम्परेचर में प्रेशर देंगे तब जाके ये फिनॉल में बदलेगा। अगर हम चाहें कि इस टेम्परेचर को थोड़ा रिड्यूस करें, कम करें, तो हम यहाँ पर कोई जो आर्थो और पैरा पोजीशन है ना, यानी हम इस पोजीशन की बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग आर्थो, है ना, और इसको बोलते हैं हम लोग पैरा पोजीशन। तो इस पोजीशन पर कोई हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऐड करना होगा, है ना। जो क्लोरोबेंजीन होते हैं ये क्या करते हैं, रिजोनेंस शो करते हैं। तो रिजोनेंस शो करने की वजह से आर्थो और पैरा पोजीशन में नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने जाएगा तो उसको देखेगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ही, तो यहाँ पर न्यूक्लियो रिपल्शन शो करेगा, है ना। तो अगर इसको हमको इस टेम्परेचर और प्रेशर को कम करना है तो यहाँ हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, जैसे NO2 लगा दें, है ना। तो यहाँ पर अगर NO2 लगा देंगे तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है बहुत ही कम हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 443 केल्विन के अप्रॉक्स हो जाता है। फिर अगर हम एक पैराप लगा दें तो और कम हो जाता है,
एक और लगा दें, मतलब यहाँ यहाँ तीनों जगह पर लगा दें, तो ये जो टेम्परेचर होता है एकदम गिर जाता है। एकदम पानी को हम गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन से सीधे फिनोल में चेंज हो जाएगा। तो ये कब चेंज होगा, जब यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, है ना, जैसे NO2 लगा दें, COOH लगा दें, CHO लगा दें, है ना, तब ये मैकेनिज्म इतना कम टेम्परेचर होगा। अदरवाइज अगर ऐसे कराएंगे तो इतना हमको टेम्परेचर प्रेशर चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि जो हैलोजेंस होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति बहुत ही लेस या कम रिएक्टिव होते हैं या बहुत ही कम अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों के लिए डाउट क्लियर हो चुका होगा, है ना। आगे चलते हैं हम लोग। आगे है दूसरा मेथड्स फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड के थ्रू। ठीक है, दूसरा कौन सा मेथड्स है हमारे पास, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो हम लोग क्या करते हैं कि बेंजीन की रिएक्शन हम लोग कराते हैं ओलियम के साथ, है ना। किसके साथ कराते हैं, ओलियम के साथ, है ना। ओलियम का फार्मूला क्या होता है, ओलियम यह सल्फ़र फैमिली में आता है ना। तो अगर हम सल्फ़र फैमिली को देखें तो इसके कई मतलब फैमिली होते हैं। पहला होता है हम लोगों का H2SO3, है ना। दूसरा होता है H2SO4 और होता है H2SO5 होता है ना। और आगे चले तो यहाँ पर होता है हम लोगों का H2O7 और एक होता है H2O8 होता है ना। अगर हम इसका बात करें H2SO3 तो इसको बोलते हैं हम सल्फ्यूरस एसिड, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, इसको याद रखिए, काम देगा आपको। सल्फ्यूरस एसिड इसको बोलते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसको बोलते हैं हम लोग कैरोज एसिड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, है ना। और इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं कैरोज एसिड, और इसको बोलते हैं हम लोग ओलियम। इससे क्या नाम होता है, ओलियम। तो ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है, H2O7, इसको बोलते हैं हम लोग ओलियम। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग H2O8 को मार्शल एसिड, है ना। नाम भी बहुत ही अजीबोगरीब है ना, फिर भी मार्शल एसिड। ठीक है, तो हम लोग जब बेंजीन की रिएक्शन हम लोग कराते हैं ओलियम के साथ, तो जो बेंजीन होता है ये चेंज हो जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड में, है ना, यानी SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में। ठीक, अब फिर हम इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं हम लोग कोई बेस के साथ, लेते हैं यहाँ पर NaOH। तो ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है यह किस में चेंज जाता है हम लोगों का, फिनॉल में, है ना। यह किस में चेंज जाता है, फिनॉल में। तो इस प्रकार से हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड के थ्रू हम लोग, है ना, किसका निर्माण कर लिए, फिनॉल का। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि आपको इसका इसमें कन्वर्जन के लिए पूछ सकता है कि कह देगा कि बेंजीन से फिनॉल बनाइए, तो आप इस पाथवे के जरिए जा सकते हैं, है ना। पहले आप बेंजीन को ओलियम के साथ ट्रीट करेंगे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, फिर इसको हम किसी बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा ये किस में चेंज जाएगा हम लोगों का, फिनॉल में। ठीक है, तो ये था हम लोगों का सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, है ना। आगे चलते हैं हम लोग, इसको आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, है ना। तीसरा मेथड्स है फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तीसरा मेथड से हम लोगों का फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं हम लोग थर्ड मेथड्स के, फ्रॉम डाईएजोनियम
सॉल्ट, है ना। इसको भी आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, है ना, सेंड मायर रिएक्शन। तो उसमें जैसे कि क्या लिया गया था, एनिल को लिया जाता है, एनिल, है ना। बेंजीन रिंग पर जब हम NH2 ग्रुप ऐड कर देते हैं, लगा देते हैं, तो इस कंपाउंड को बोला जाता है एनिलीन, है ना। फिर इसका हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HCl के साथ, है ना। और जो टेम्परेचर होता है वह टेम्परेचर होता है हम लोगों का 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, यानी बहुत ही कम टेम्परेचर पर यह रिएक्शन होता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एनिल की रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, सोडियम नाइट्राइट के साथ, है ना। HCl, सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ जो टेम्परेचर होता है यहाँ पर हम लोग का 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है ना। सो जो ये एनिलीन होता है वह किस में चेंज हो जाता है, बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट में, है ना। यहाँ हो जाता है, लग जाता है N2Cl, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर हो जाता है निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एनिलीन से किस में आ गए, बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट में, ठीक है। फिर इस बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म लोग BDC भी बोल देते हैं, बेंजीन डाईएजोनियम, है ना, कंपाउंड, ठीक है। सो जो यहाँ पर ये एनिलीन होता है ये किस में चेंज जाता है, या फिर जो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड होता है ना, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड वह किस में चेंज जाता है हम लोगों का, फिनॉल में, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग एनिलीन से फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट के थ्रू, ठीक। आगे है फ्रॉम क्यूमीन, ठीक है। अगला मेथड है हम लोगों का फ्रॉम क्यूमीन। हम लोग फोर्थ मेथड पर आ चुके हैं। फोर्थ मेथड से हमारे पास फ्रॉम क्यूमीन, ठीक है। क्यूमीन को एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है और आइसोप्रोपाइल बेंजीन, है ना। इसका दूसरा नाम होता है, कॉमन नेम बेसिकली आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। सो क्यूमीन से कैसे बनाते हैं, तो पहले हम लेंगे यहाँ पर सबसे पहले क्यूमीन लेते हैं, है ना। ये बेंजीन हो गया, है ना। फिर इस पर हम क्या करते हैं, CH यहाँ लगाते हैं हम लोग CH3 और यहाँ पर CH3। इस कंपाउंड को बोला जाता है क्यूमीन, है ना। इसको क्या बोला जाता है, क्यूमीन, या फिर इसका दूसरा नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग आइसोप्रोपाइल, और ये क्या हम लोग का बेंजीन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। सो इसकी हम रिएक्शन कराते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ, है ना, मतलब O2 के साथ कराते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे हम लोग जैसे बस में बैठे हैं, है ना, दो दोस्त हैं बैठे बात कर रहे हैं आपस में, कोई तीसरा बंदा आया, है ना, और उन दोनों के बीच में बैठ गया, है ना। कोई मतलब दो लोग बात कर रहे हैं, किसी बस में बैठे हैं, आप बात करते हैं, जा रहे हैं, और कोई तीसरा बंदा बैठा आया, मतलब चढ़ा बस पर, और फिर उन दोनों को जाके बीच में बैठ गया। अब मान लो जो सीट है छोटा है, तो उसमें से क्या होगा, कोई एक लोग धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, है ना। जो तीसरा जो दोनों बैठे रहेंगे, अगर सीट छोटा है तो क्या होगा, उसमें से कोई एक लोग नीचे धड़ाम से गिर जाएगा, है ना। यानी पहले इसमें जाके बैठेगा फिर नीचे पटक देगा, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ होता है कि जो ऑक्सीजन होता है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में घुस जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन होता है, O2 होता है, यह कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में घुस जाता है ना। तो ये क्या बनता है अगला, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का बेंजीन, है ना। ये हो गया बेंजीन, यहाँ हो जाएगा कार्बन, ऊपर हो जाएगा यहाँ पर हम लोगों का CH3, और ये हो जाएगा हम लोगों का CH3, है ना। फिर जो दो ऑक्सीजन है इस कार्बन और ऑक्सीजन बीच में आ जाएंगे, मतलब एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, और यहाँ पर हो जाएगा H, है ना। इसको हम दूसरे कलर से शो कर देते हैं। ये हम लोग का ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आ गया, ठीक।
अब आगे क्या होगा, इसमें से कोई जो ये था, ये आपस में लगे हुए थे, फिर इसमें से क्या आ गया तो इस एक को नीचे पटक देगा, है ना। तो होगा क्या कि यहाँ से जो ये वाला भाग है यानी CH3 COCH3 वो नीचे गिर जाएगा और यहाँ पर जो OH होगा यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ से CH3 COCH3 यानी इसको बोला जाता है एसीटोन, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, एसीटोन। और यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर जो बना इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रो परऑक्साइड क्यूमीन, ठीक है। इसको बोला जाता है हाइड्रो परऑक्साइड क्यूमीन। तो जो हाइड्रो परऑक्साइड है इसका हम अभी रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ। सो जो हाइड्रो परऑक्साइड क्यूमीन होता है किस में चेंज जाता है, फिनॉल में, ठीक है। क्यूमीन फिनॉल और किस में चेंज जाता है, एसीटोन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन काफ़ी है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, आइसोप्रोपाइल बेंजीन लेंगे या फिर क्यूमीन लेंगे, उसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में चला जाएगा, है ना, और इसमें से क्या करेगा, ऊपर वाली को नीचे पटक देगा और जो यहाँ OH होगा, है ना, यहाँ पर लग जाएगा और यहाँ से जो एसीटोन होगा यह बाहर निकल जाएगा, है। इस प्रकार से रिएक्शन होता नहीं अगर देखेंगे एक्सपेरिमेंटली, लेकिन वो याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, इसको ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक हम लोगों का हो चुका है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। सो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स बनाने के लिए 4 मेथड्स है हम लोगों के पास। पहला मेथड्स है बाई हेलोरिन, सेकेंड मेथड है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तीसरा मेथड है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट और फोर्थ मेथड है फ्रॉम क्यूमीन, ठीक है। क्यूमीन का फॉर्मूला ये होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन पर हम लोग आइसोप्रोपाइल लगाते हैं तो इसको बुलाया जाता है क्यूमीन, ठीक। सो यहाँ पर हम लोगों का दोस्तों प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल ख़त्म हो चुका है ना। यहाँ पर हम लोग कुछ NCERT के जो इंटेक्स क्वेश्चन दिए गए हैं उसको एक बार हम लोग लगा लेते हैं, ताकि हमको समझ में आए, मतलब पता चले कि हम लोग अभी लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन इंटेक्स क्वेश्चन, है ना, पेज नंबर 333 यानी 333 का है, 11.5 का ना, राइट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, है ना। आपको इसमें प्रोडक्ट का नाम लिखना है। सो पहला क्वेश्चन दिया गया है सबसे पहले CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, इसका रिएक्शन कराया जा रहा है H2/H+, है ना। इसको बोल देते हैं हम लोग डाइल्यूट एसिड, है ना, डाइल्यूट एसिड। H+ कहाँ से आएगा, एसिड से आएगा, और H2 क्या कर इसको डाइल्यूट करेगा, मतलब H2O को क्या कर देगा, जो एसिड होगा उसको क्या कर देगा, डाइल्यूट कर देगा, ठीक है। सो इसमें क्या बनेगा हम लोगों का प्रोडक्ट, यहाँ पर जो प्रोपीन है या किस में चेंज हो जाएगा हम लोगों का, CH3 CH2, यहाँ पर OH लग जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ 2 डिग्री एल्कोहल्स का फॉर्मेशन होगा। सो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जो हम बताए थे फ्रॉम एल्कीन, है ना, तो एल्कीन में 2 मेथड था हमारे पास, बाई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, और सेकेंड मेथड था हम लोगों का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सो इसमें एल्कीन में जो पहला मेथड है यानी बाई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, यह वही है रिएक्शन, है ना। और यहाँ पर 2 डिग्री एल्कोहल बनाए क्योंकि यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा ना। जो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होते हैं इसमें हम लोगों का मार्कोनिकॉफ रूल गवर्न होता है या लगता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है हम लोगों का, यहाँ पर ये ऐसे, फिर उस पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। सो यहाँ पर ये साइक्लोहेक्सेन है ना, फिर उस पर लगा हुआ है यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर है CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OCH3, है ना।
इसका रिएक्शन कराया जा रहा है NaBH4, है ना, NaBH4। तो हम लोग को बताना है इसमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। तो आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर CH2COOCH3 यानी यहाँ पर हम लोगों का एस्टर है ना, और यहाँ पर हम लोग कीटोन है, क्या है, कीटोन है। और यहाँ पर NaBH4 क्या होता है, यह माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वह एस्टर का कुछ नहीं करते, मतलब वह एस्टर पर कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते, लेकिन जो कीटोन होता है उसको चेंज कर देता है फिनॉल में, है ना। जैसे बताया था अगर हमारे पास कीटोन है तो उसको हम माइल्ड रिड्यूस करेंगे तो वह किस में चेंज जाएगा, एल्कोहल में। तो यहाँ पर जो कीटोन है ग्रुप वह किस में चेंज जाएगा, एल्कोहल में, और बाकी ये एज इट इज़ रहेगा, कुछ उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का OH हो जाएगा, है ना। कीटोन से क्या हो जाएगा यहाँ पर OH, और यहाँ पर हो जाएगा CH2C डबल बॉन्ड O, है ना, OCH3। यह एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव या चेंज नहीं होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन 3 दिया है हम लोगों को CH3 CH2 CH CH3 CHO, है ना, और इसका रिएक्शन कराया जा रहा है किसके साथ, NaBH4 NaBH4। सो बताना हमको यहाँ पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। तो अगेन यहाँ पर NaBH4 क्या होता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, या जो अगर हमारे पास एल्डिहाइड है तो उसको किस में चेंज कर देगा, एल्कोहल में। अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसको माइल्ड रिड्यूस करेंगे, है, तो वो किस में चेंज कर देगा, एल्डिहाइड में। अगर हमारे पास कीटोन है तो उसको हम माइल्ड रिड्यूस करेंगे तो वो किस में चेंज कर देगा, 2 डिग्री एल्कोहल में। तो यहाँ आप देखिए कौन सा ग्रुप है, तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली दिखा है CHO, है ना, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है। तो अगर इसको हम माइल्ड रिड्यूस करेंगे यानी NaBH4 रिएक्शन कराएंगे तो ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसको किस में चेंज कर देगा, एल्कोहल ग्रुप में, ठीक है। तो हमारा यहाँ प्रोडक्ट बनेगा CH3, है ना, CH2, और यहाँ हो जाएगा हम लोगों का कार्बन, फिर यहाँ पर CH3, और इसको किस में चेंज कर देगा, एल्कोहल में, तो हो जाएगा CH2, और यहाँ हो जाएगा देन OH, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों का एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों का ये जो लेक्चर है आज का यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब आगे मिलते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स में, है ना। और इस वीडियो में आप लोग कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। सो ठीक है दोस्तों, पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में।